तो कैसे हो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपन को बताता क्या है। अपन बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी की और स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडियम्स की। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लो, साथ में नोट्स बनाते चलना, है ना। तो हेडिंग लगाइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहली चीज तो क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है। सही है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अपन ने समझा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड के अंदर डिफरेंस आ जाता है, या तो स्पीड कम हो जाती है या स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो स्पीड कम या ज्यादा डिपेंड कर रही है कि मीडियम कैसा है ना। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है कि मीडियम रेयर है या डेंसर है ना। अपने पास में देखो बच्चों तीन तरह के मीडियम्स हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो डेंसिटी आपको बच्चों पता होगा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो जिसके एटम्स, जिस मीडियम के एटम्स पास पास होंगे वो मीडियम डेंसर होगा। तो सबसे बेटा बच्चों पास में किसके होते हैं एटम्स, सॉलिड के सबसे ज्यादा पास में होते हैं एकदम, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड्स के अंदर थोड़ा सा दूर दूर होता है, और गैसेस जो है वो बहुत ज्यादा ही दूर दूर होते हैं। इट मीन्स सॉलिड इज द डेंसेस्ट, लिक्विड इज द डेंस, इट इज अ मॉडरेटली डेंसर मीडियम। और ये क्या हो गया आपका रेयर मीडियम, सबसे रेयरेस्ट मीडियम हो गया रेयर मीडियम। तो सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा बच्चों, सॉलिड, उसके बाद में लिक्विड, और सबसे कम डेंस किसकी होगा, कौन होगा, गैसेस। अब अपन ये चीज समझ लेना, उसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि लाइट कितनी बेंड होती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का बेंड होना, जब लाइट की स्पीड के अंदर डिफरेंस आता है। और डिफरेंस कब आता है बच्चों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है ना। तो एक डेंसर होता है, एक रेयर मीडियम होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस आ जाता है और वो लाइट जो है बेंड हो जाती है। अब लाइट बेंड हो रही है ना, तो लाइट कितनी बेंड होगी, बात समझ पा रहे। तो ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। तो आपको एक चीज समझो कि म्यू इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। ये जो अपन ने डेंसिटी की बात करी है, यहां पर अपन मीडियम की डेंसिटी को ऑप्टिकल डेंसिटी कह रहे हैं, है ना, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, म्यू से। तो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा हुई तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हुई तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। इट मीन्स दैट mu is inversely proportional to v, where mu is the optical density and v is the speed of light, speed of light। बात समझ पा रहे। अब जब भी स्पीड ऑफ लाइट, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो बेंडिंग होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताएगा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाने पर कितना बेंड होती है। आप बात समझ रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी चीज का सबसे ज्यादा हुआ वो सबसे ज्यादा बेंड होगा, और बेंडिंग किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। इट मींस एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है बच्चों डायमंड का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द हाईएस्ट इन डायमंड। इट मींस कि लाइट अगर एयर से डायमंड के अंदर आई तो सबसे ज्यादा बेंड करेगी, क्योंकि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। हार्डेस्ट आप कह सकते हो, डेंसेस्ट कह सकते हो। हार्ड क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंस है।
डायमंड हार्ड इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंस है। तो आप ये बात समझिए कि जब भी लाइट एयर से डायमंड के अंदर जाएगी, ऐसा करके कुछ डायमंड होता है ना बच्चों, तो अगर लाइट यहां पर एयर है, यहां पर डायमंड है, लाइट जब एयर से डायमंड में जाएगी, अब एयर क्या है बच्चों, गैस है, तो गैस इज द रेयर मीडियम एंड डायमंड इज अ सॉलिड, तो डायमंड क्या है, डेंसर मीडियम, तो एयर रेयर मीडियम बन जाता है और डायमंड क्या बन जाएगा आपका, डेंसर मीडियम। तो लाइट जब एयर से और डायमंड के अंदर जाएगी तो किस तरफ बेंड होगी, जैसे मान लो अपनी लाइट आई ऐसे ऑब्लिकली, ऑब्लिकली लाइट आई, तो वो काफी ज्यादा बेंड करेगा लाइट को, डायमंड, है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, तो लाइट जब रेयर से डेंसर के अंदर जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है ना, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अब इसका रिफ्रैक्टिव बात आती है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कितना, हाईएस्ट होता है ना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, डेंसेस्ट है, तो लाइट जब एयर से डायमंड के अंदर जाती है तो लाइट सबसे ज्यादा बेंड करती है, वही तो कितनी बेंड करेगी वही तो आपको क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, 2.42। इसमें कई बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड, तो आप क्या लिख के आएंगे बच्चों, 2.42। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बच्चों कोई यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो अगर अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जानना चाहते तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के अंदर डिफरेंस, अगर स्पीड ऑफ लाइट के अंदर डिफरेंस ज्यादा है इट मीन वो ज्यादा बेंड कर रही है ना। और बेंडिंग किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे, मींस अगर ऑप्टिकली डेंसर है तो ज्यादा बेंड करेगा, कम है तो कम बेंड करेगा, ये चीज आप समझ पा रहे हैं। अगर डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बात समझ पा रहे हैं कि लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर गई तो मीडियम 1 से 2 के अंदर जाने पर कितना बेंड हुआ, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ पा रहे हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो अपन को पता है, अब इस सिनेरियो को लेके चलते हैं, तो अगर अपन को पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड, तो अपन आराम से ये आंसर निकाल सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अपन को एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पता है और डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पता है तो आप इजीली ये आंसर निकाल पाएंगे, है ना। अब आपको बच्चों देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर अगर बोर्ड के अंदर 10th क्लास बोर्ड के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन होता है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपकी टेबल बना रखी है आपकी बुक के अंदर, आपको एक टेबल मिलेगी जिसके अंदर सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। तो इसको बच्चों याद कर लेना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देयर इज नो ऐसा यूनिट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल अपन नंबर निकाल करके छोड़ दे, देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो यूनिट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, नोट कर लो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लिया, तो बच्चों आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आया होगा। तो अब एक लास्ट चीज इस वीडियो के लिए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 2 मिनट की चीज है। आप देखिए कि अगर मीडियम, दोनों में से कोई भी मीडियम अगर एयर हुआ, अपन को बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है, स्पीड ऑफ लाइट in air is represented by c,
इज रिप्रेजेंटेड बाय c एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती कितनी है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही बात है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को c से लिख रहे हैं। अब बच्चों दोनों में से कोई भी मीडियम अगर एयर हुआ तो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी का, है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी का कौन सा, अगर एयर है तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर क्या लिखेंगे? मीडियम 1 मान लेते हैं अगर अपना एयर है, जैसे यहाँ पर मीडियम 1 क्या एयर और यहाँ पर क्या डायमंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ऐसा करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड अगर एयर के अलावा कोई भी आपका मीडियम है तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट v से लिखा जाएगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बोला जाए तो आप उसको किससे लिखोगे? c से। तो अगर कोई भी मीडियम आपका एयर है तो आप क्या समझेंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई भी मीडियम आपका एयर है, दो मीडियम होंगे आपके पास, तो दोनों में से कोई भी मीडियम अगर एयर है तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ पा रहे हैं? और अगर दोनों में से कोई भी नहीं है एयर, अगर दोनों में से कोई भी नहीं है मीडियम, तो आप सिंपली कहेंगे उसको कि क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो वो जो है वो आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इजी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो चीज है अगर आपका मीडियम कोई ना कोई एयर हो दोनों में से, और अगर कोई भी एयर नहीं है तो दैट इज नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात समझ पा रहे हैं? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है अपने पास में? c/v। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहना बच्चों, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।